फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज आपका आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, जितनी भी क्लासेस आपको मिल रही हैं, आपको कोशिश करनी है उनको पूरी क्लासेस लेने की, क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिट है। और जितना हो सकता है हमारी इन क्लासेस को आगे भी शेयर किया करो, जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास हमारी क्लासेस पहुंच सकें और उनको कुछ लाभ मिल सके। तो इससे पहले मैंने आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ाया था, तो मुझे उम्मीद है कि वो आपकी अच्छी समझ में आया होगा। तो आज मैं आपके सामने कुछ बताना चाहता हूँ कि ऐसा करते हैं, क्यों ना हम पहले अपने मैथ, जो हमारा मैथ सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट और एक हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट, पहले मैं अपनी क्लासेस में इन्हीं दो सब्जेक्ट पर फोकस करूँगा। उसके बाद जब हमें लगेगा कि जो हमारा ये कोर्स है मैथ का लगभग 50+ हो गया है, उसके बाद मैं इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो या तो रीजनिंग ऐड कर लेंगे, या फिर आपकी जो जीके जीएस है, या फिर जनरल अवेयरनेस है, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को इसमें ऐड कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे और डेली मेरी क्लासेस को लेकर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तो हम जो मेरा तरीका रहेगा वो रहेगा, हफ्ते में आपकी 6 दिन क्लासेस लगती हैं, उसमें आपको 2-2 दिन लगाना है। 2 दिन मान लो, संडे और मंडे को हमने मैथ पढ़ा, उसके बाद अगले जो 2 दिन रहेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट को। फिर दोबारा से अगले 2 दिन में क्या पढ़ लेंगे, मैथ। फिर अगले जो एक हमारा वीक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यही मेथड रहेगा आपका, जो आपके ये यहाँ पर जो आपका वीक है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। 2 दिन मैथ पढ़ा, फिर इंग्लिश पढ़ ली, फिर मैथ पढ़ी, ऐसे फिर मंडे से दोबारा क्या आ जाएगी, इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे और मेरी जो क्लासेस हैं उनको रेगुलर देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए तो हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो उससे पहले आपके लिए कुछ लाइन्स हो जाएं, तो उनको बताना चाहता हूं मैं। देखो, क्या होता है, जो आपकी लाइफ होती है उसमें बहुत से लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो आपसे कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपका जो कोशिश है वो हर बार असफल हो रही है, मतलब तुम असफल हो जाते हो। तो उनके लिए कुछ लाइन्स हैं। तो क्या लाइन है, हिम्मत मत खोना। ये उस बंदे के लिए है जो व्यक्ति अपनी हिम्मत खो देता है और कुछ गलत कदम उठाने की भी कोशिश कर लेता है। तो उसके लिए है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। मतलब जो आपकी मेहनत कर रहे हो उसको आपको रेगुलर ही करते रहना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है। जिन लोगों ने भी तुमसे ये कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए क्या है, तो आपको सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज़ सोचनी है। वो क्या है कि अभी हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना। आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये तो मेरी शुरुआत हुई है, कब तक मैं असफल रहूँगा, कभी तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। जिन्होंने ये कहा था ना कि तेरे बस की नहीं है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। मतलब आपको ये सोचना है, जिन्होंने ये कह दिया ना मुझसे कि आप नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, तो आपको ये सोचना है कि आप मुझे उनको ही करके दिखाना है और अपने जो पेरेंट्स हैं उनका नाम रोशन करना है। तो चलिए अब आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो चलिए चलते हैं अपनी मैथी क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि देखो, इस हफ्ते आज है आपका थर्सडे, ठीक है ना। तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपको तीनों दिन सिर्फ मैथ की क्लासेस मिलेगी, और मंडे से आपका वही रूटीन चलेगा जो मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है ना। मंडे ट्यूसडे को आपकी इंग्लिश करा लेंगे, उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे को आपकी मैथ करा लेंगे। इस हिसाब से आपका रूटीन चलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी मैथ की क्लास की, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। देखो, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें मैथ में कराया था कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी और आपने प्रैक्टिस करके उनको सीख लिया होगा। तो चलिए आज करते हैं हम अपनी स्क्वायर निकालना सीख लिया, तो अब सीखेंगे हम क्यूब निकालना। मान लो कोई भी नंबर आ जाए तो उसका क्यूब कैसे निकालते हैं विद इन
2 मिनट्स। तो कैसे करते हैं, देखिए क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है घन, ठीक है ना। क्यूब का मतलब होता है घन किसी भी नंबर की। मान लो मेरे पास कोई नंबर है ए, इसकी जब मैं 3 बार गुना करूँगा तब मिलता है मुझे घन, मतलब क्यूब। क्यूब का मतलब होता है कि जिसकी पावर 3 हो। और स्क्वायर में मैंने तुम्हें क्या बताया था, किसी भी नंबर की 2 बार गुना, किसी भी नंबर की 2 बार गुना। तो जो आप जब भी आपकी घन की बात आती है तो घन में को करने के लिए आपके इसको जो घन है उसकी शॉर्ट ट्रिक्स में डिवाइड करने के लिए उसको 4 टाइप में बांटा गया है। किसमें 4 टाइप हैं इसके टोटल, जो आपके टोटल टाइप हैं उनको डिवाइड किया गया है 4 टाइप में। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ तुम्हारे सामने सिर्फ 3 टाइप रखूँगा और आपको सिर्फ उन्हीं 3 टाइप की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो टाइप 1 क्या कहता है, ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हों। एग्जाम्पल के तौर पर 11, 12, आपका 13 और चलता हुआ 19, ठीक है ना। टाइप 1 ये होता है। टाइप 2 क्या होता है आपका, टाइप 2 होता है ऐसे नंबर जो 1 पर ख़त्म होते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हों, 11 से 19 तक। ऐसे नंबर जो 1 पर ख़त्म होते हों। अब ऐसे नंबर कौन से हैं आपके, मान लो 21 है, 31 है और ऐसा चलता हुआ 91, ठीक है ना। तो 2 टाइप हैं। तो तीसरा टाइप चलते हैं हम, टाइप 3। टाइप 3 क्या कहता है, ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और 1 पर ही ख़त्म हो। मेरा कहने का मतलब है ऐसे नंबर जो सेम नंबर रखते हों। एग्जाम्पल के तौर पर क्या समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे हम, क्या समझेंगे, मान लो 11 है, 22 है, 33 है, ठीक है ना, और ऐसे ही 99 तक, ठीक है ना। सेम नंबर में ये हैं, ऐसे नंबर जो 1 पर ख़त्म होते हैं वो ये हैं, और ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। तो आई होप ये आपको 3 टाइप समझ में आए होंगे। जो आपका टाइप 4 है वो क्या कहता है, टाइप 4 में ऐसे नंबर आते हैं जो डिफरेंट डिजिट रखते हों। ये आपका सेम नंबर समझ में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर डिजिट रख लेना, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिजिट शॉर्ट नोट्स हैं। तो एग्जांपल कैसे हैं इसके, मान लो 28, 39, 43, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। ये ऐसे नंबर हैं ना तो 1 से शुरू होते हैं ना 1 पर ख़त्म होते हैं। ये ऐसे नंबर है जो न तो सेम डिजिट के हों, और ये ऐसे नंबर हैं जो ना तो 1 पर ख़त्म होते हों। तो हम अपना डिस्कस करते हैं अपने टाइप नंबर 1 पर। तो टाइप नंबर 1 में से मान लो किसी का भी क्यूब निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। जो आपका टाइप नंबर 1 है उसको देखते हैं, टाइप नंबर 1 को कैसे सॉल्व करते हैं। टाइप नंबर 1 में मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हों। अब आपके दिमाग में आएंगे ऐसे नंबर कौन से जो 1 से शुरू हो रहे हैं। मान लो आपका 11 हो गया, आपका 12 हो गया, 13 हो गया, ऐसे चलते हुए 19 तक आए। इनको करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने तुमसे कहा था जो आपके स्क्वायर होते हैं, क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। मैंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा यदि कुछ भी नहीं तो 1 से लेकर 1 से 20 तक के स्क्वायर प्रत्येक बच्चे को याद होने ज़रूरी हैं। ये आपके मैथ में भी काम आएंगे और ये आपकी रीजनिंग की क्लास में भी बहुत ही काम आने वाले हैं। ये तो देखो जो स्क्वायर की बात आती है तो 20 तक याद हो जाते हैं, तो 20 तक कर लो।
और आगे आपकी इच्छा है, और नहीं तो जो आपकी क्यूब है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 10 तक याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है क्यूब के लिए। 20 तक याद करो मत करो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। लेकिन आपके 1 से 10 तक के तो आपके कंटस्ट होने चाहिए। जैसे मैं आपसे कह दूं क्योंकि जितने भी 1 से 10 तक के ही इसमें यूज होने वाले हैं, जो मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूं, जो मैं आपको टाइप बता रहा हूं, उनमें जो मेरा लॉजिक है, देखो सब कुछ ट्रिक नहीं होता है, पहले लॉजिक को समझो, वो ही अपने आप ट्रिक बन जाती है। मान लो मैं 1 का क्यूब निकालना पड़ जाए तो क्या आ जाएगा 1, 2 का क्यूब आ गया तो क्या आ जाएगा 8, 3 का क्या निकालना पड़ जाए क्या आ जाएगा 27, 125, ठीक है भाई। ये तो आपको इतने तो याद होने चाहिए आपको मैथ और क्या स्टार्ट करने के लिए, रीजनिंग सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो चलिए टाइप 1 पर आते हैं। ये है मेरा 11 और मुझे निकालना है इसी का क्यूब। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 ब्लैंक बनाओ। सबसे पहले 1 2 3 4 ब्लैंक बना लिए। अब मैंने क्या करना है, इस 11 में से 11 लिख लिया ना। अब सेकंड डिजिट पर फर्स्ट और ये सेकंड ब्लैंक है, ये फर्स्ट ब्लैंक, ये सेकंड ब्लैंक, ये थर्ड ब्लैंक और ये फोर्थ ब्लैंक। ये मेरा फर्स्ट ब्लैंक, ये मेरा सेकंड ब्लैंक, ये मेरा थर्ड ब्लैंक है और ये मेरा फोर्थ ब्लैंक। देखो जो टाइम लगता है वो समझाने में लगता है, जब आप समझ करके खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये विदिन 2 सेकेंड में निकलेंगे। तो क्या करना है, सेकंड वाले का एक बार तो करना है स्क्वायर। क्या करना है स्क्वायर, एक बार करो इसका स्क्वायर, कितना आ गया 1 आ गया। और एक बार करो इसका क्यूब, क्या करना है एक बार करना है इसका क्यूब और एक बार करना है इसका स्क्वायर। एक बार इसका क्या करना स्क्वायर और एक बार करना है इसका क्यूब। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या कहलाता है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टेप नंबर 1। सिर्फ इतना सा स्टेप करना है, 4 ब्लैंक बनाओ, उस संख्या को लिख दो 11। पहले दोनों में तो वो संख्या ही आ जाएगी। उसके बाद सेकंड वाले का, किसका, सेकंड वाले में जितना भी नंबर है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, सेकंड वाले नंबर का एक बार स्क्वायर करो और एक बार क्यूब करना है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या कहलाता है, ये ऐसे डंडा खींचना है। उसके बाद पीछे से एक छोड़ो, आगे से एक छोड़ो, पीछे से एक छोड़ो और आगे से एक छोड़ो, दोनों छोड़ दिए। उसके बाद क्या करना है, जो बीच वाले हैं उनका दुगना, बीच वालों का दुगना, बीच वालों का दुगना। तो यहाँ पर 1 है, इसका दुगना 2, इसका दुगना 2। अब कुछ नहीं करना, हो गया सॉल्व आपका। सिर्फ ऐड करना, ऐड करनी यहाँ पर आती है। 1 है, इसको 0 मान लेते तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 और 2 3, 1 और 2 3 और कितना है 1, 13 31, 13 31, ठीक है ना। चाहे किसी का भी निकालना पड़ जाए आपको टाइप नंबर 1 के हिसाब से, तो यही मेथड फॉलो करना है। क्या करना है, यही मेथड फॉलो करना है, ठीक है ना। आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा। तो एक बार मैं और बता देता हूँ अगला क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। मान लो मुझे निकालना पड़ जाए अब 12 का क्यूब। तो वही तरीका, स्टेप 1 में 4 ब्लैंक बनाओ, बना दिए 4 ब्लैंक। 12 को लिख दो 1 2। तो सिर्फ आप क्या करना है, 4 ब्लैंक बना दिए। उसके बाद आपको फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ क्या लिखना है, यही अंक 1 2 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, सेकंड वाले का, किसका, सेकंड वाले का एक बार करो स्क्वायर और एक बार करो क्यूब। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, ठीक है ना। एक पीछे से छोड़ दो, एक आगे से छोड़ दो, और बीच वालों का दुगना, बीच वालों का दुगना। यहाँ 4 का दुगना 8 और 2 का दुगना 4। अब आपको ऐड करनी तो आती ही है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12। कैरी, कैरी आप यहाँ लगा दो, 4 और 2 6 और 1 7 और निकल गया ना। सिंपल है आपका तरीका।
मतलब जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। मान लो अब आप कहते हैं सर एक और निकालना जल्दी से, 17 का निकालना। स्पीड से कैसे होगा, 4 ब्लैंक बनाए, 17 लिखा, ठीक है ना। एक पिछले वाले का एक बार स्क्वायर, पिछले वाले का एक बार क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होगा, 343, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, एक पीछे से छोड़ो, आगे से छोड़ो, ठीक है ना। इसका दोगुना देखो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 1 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है ना। ये इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली इनको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो आप सिंपली ऐड कैसे करेंगे, देखो जितना भी आपका ये है 343 और ये है, इनका सिर्फ सिंपली क्या कर दो, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो चलिए इनको सिंपली ऐड कर लेते हैं। अब सिंपली ऐड कैसे करेंगे ये बताओ, लास्ट में ये कितना है 3, तो इसकी कैरी कितनी निकल के आ रही है 34। सिंपली इन सभी को ऐड कर लो। अब ऐड कैसे करेंगे वो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 9 और 8 17, कितना है 17 और 4 कितना हो गया 21, कितना हो गया 21, तो कितना आ गया 21। सिंपली आप यहाँ पर भी रफली ऐड भी कर सकते हो आप ऐसे। तो कितना आया 21 आया, 2 कैरी लगा दी, 3 और 2 5, 4 9, 9 9 18, तो यहाँ पर कितना आ गया 18, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ से 1 ले लिया तो यहाँ 1 लिख लिया, कितना इनका जो ऐड निकल के आ रहा था मेरा तीनों का, वो ऐड निकल के आ रहा था मेरा 181, तो इसमें से क्या ले लिया मैंने 1 ले लिया। अब ये 18 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अब इन तीनों का ऐड कर लो, इनको इन तीनों का ऐड कितना निकल के आएगा, इन तीनों का ऐड आएगा आपका 7 4 11 और 8 19, ठीक है ना। 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितना निकला 3 निकला। तो यहाँ से कितना ले लिया मैंने 9, 39 आया ना, तो 39 में से 9 डिजिट ले लिया मैंने। अब कैरी कितनी निकली यहाँ पर 3 को सिंपली यहाँ पर ऐड कर लो। देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ी, थोड़ा एडिशन क्यों बता रहा हूँ मैं, एडिशन थोड़ी सॉल्व करने में इजी होती है। मतलब डायरेक्टली हम वैसे भी जोड़ सकते हैं, इसमें कह देता 30 यहाँ 40 यहाँ 70 और 90 ये 9 7 16 160, तो डायरेक्ट हो गया। उसके बाद इनको छोटे करके जोड़ लेते हैं, 9 और 8 17, 17 और 4 आपका 21, ठीक है ना। आप कैसे भी जोड़ो लेकिन आपका एडिशन ज़रूर होना चाहिए। तो आई होप आपको ये पहला टाइप है जो पसंद आया होगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूँ। आपको 16 का निकालना है और 14 का क्यूब निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं अपने टाइप नंबर 2 पर। तो अब आते हैं अपने टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 1 हो गया आपका, तो आपको बताना है जो आपका टाइप नंबर 1 है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो जैसा भी आपको लग रहा है कि ये क्लासेस हमारी अच्छी हैं तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है ना। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। आपका टाइप नंबर 2 क्या होता है, मैंने कहा था ऐसे नंबर। हाँ भाई एक बात और, जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उनको ज़रूर सॉल्व करना है। किस का, 16 का क्यूब और 14 का क्यूब। तो टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है, ऐसे नंबर जो 1 पर ख़त्म होते हैं। अब ऐसे नंबर कौन से होते हैं आपके, मान लो आपका 11 ही हो गया दोबारा से। 11 जो नंबर है आप इसको 2 मेथड से निकाल लो, वो आपकी इच्छा है। ये आपका तीनों मेथड में काम आ जाएगा। 11 1 से शुरू है, 1 पर ख़त्म है, दोनों मेथड आ गए। अब सेम डिजिट है, तीसरे मेथड से भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 11 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, ऐसे चलते हुए 91। कौन सा है आपका 91। देखो मैं आपको एडिशन का मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए ऐड करना आसान होता है मल्टीप्लाई करने की तुलना में, ठीक है ना। सिर्फ ये जो एडिशन होती है हमारा सिर्फ टाइम बचाता है और हमें टाइम ही बचाना है अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जिसे मैं सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा,
इस 11 को ही ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 11 को ही, जिससे आपका जो कोई भी डाउट हो वो नहीं रहेगा। तरीका वही है, 4 ब्लैंक बना दिए, 4 ब्लैंक बना दिए। जब पहले तो मैं क्या करता था, पहले मैं शुरुआत से पहले और सेकंड नंबर पर लिख देता इसी डिजिट को, जितना मेरा यहाँ होता था, मतलब यहाँ 1 यहाँ 1। अब शुरुआत करेंगे पीछे से। कहाँ से? पीछे से 11 लिख दो, पीछे से 11 लिख दिया। थर्ड और फोर्थ घिर चुका है, थर्ड और फोर्थ घिर चुका है। तो जहाँ से अब चलूँगा मैं इसकी तरफ, सेकंड की तरफ, तो एक बार मुझे इसका क्या करना है? स्क्वायर। सेम वही तरीका, और एक बार इसका क्या करना है? क्यूब। ठीक है ना, एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब। तो एक का स्क्वायर एक और एक का स्क्वायर, एक का क्यूब एक। ठीक है ना, क्योंकि एक की गुणा कितनी बार भी कर लो हमेशा कितना आता है? एक ही आता है। पहला छोड़ो, सेकंड छोड़ो, लास्ट वाला छोड़ो, बीच में क्या करना? बीच वाले का वही तरीका, दुगना करना है। हो गया दुगना, सिंपली दुगना हो जाएगा। अब क्या करना है? सर आपने ऐड करना बताया था, 1 3 3 1 13 31। तो उसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 21 का क्यूब। किसका? 21 का क्यूब। 21 का क्यूब में क्या करना है? सर ने बताया है 4 ब्लैंक बनाने, बना दिए। उसके बाद जब मेरा 1 से स्टार्ट था तो पहले 2 में उसको लिखता था, जो भी मेरा नंबर होता था। अब चलना है लास्ट में, लास्ट में से 21 लिख दो, लिख दिया 21। अब मुझे आना है सेकंड वाले की तरफ, एक बार इसका स्क्वायर और एक बार इसका क्यूब। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। पहला छोड़ो, लास्ट छोड़ो, बीच वाले का दोगुना कर दो, सिंपली ऐड कर दो। 1 2 और 4 6, 8 4 12, कैरी 1, 8 और 1 9। कितना आ गया? 9261, 9261। किसी का भी निकाल लो। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है 31 की और आपको 41 की। तो आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर देने हैं, जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि अब आपके समझ में आ गए होंगे जो संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है उसके लिए क्या कंडीशन है, और जो संख्या 1 पर समाप्त हो रही है उसके लिए क्या कंडीशन है। एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं, जिससे आपके दोनों मेथड आपके दिमाग में सेट हो जाएं। कैसे? मान लो आपका लिखते हैं 13, अंक को देख लो 13, ये मान लो, मतलब जितना भी मेरा सेकंड वाला नंबर होगा ना, 1 2 3 4 5, तो मुझे इसी का एक बार स्क्वायर और इसी का एक बार क्यूब। 13 में क्या करते थे? 1 2 3 4, उसमें क्या लिखते थे शुरू में 13, जिससे कि मुझे 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब करना पड़ जाए। अब सेकंड मेथड क्या है? 31, इसमें भी 4 डंडे होते हैं, आपके 4 ब्लैंक होते हैं और उसमें 31। देखो 1 का क्यूब नहीं कर सकता, क्योंकि आपका मान लो 32 हो गया, उसके लिए जो आपका मेथड है टाइप नंबर 4 वो बिगड़ सकता है। तो आपको क्या करना है? इसमें भी आपको 3 का स्क्वायर करना और 3 का क्यूब। तो मैं शुरू में तो लिख नहीं सकता क्योंकि मेरा रूल फॉलो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है जिससे कि मेरा 3 ही स्क्वायर बन जाए और 3 ही क्यूब बन जाए। यदि मैं इसको लास्ट में लिख दूँ, तो मैं आसानी से बना सकता हूँ। अब 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। तो अब चलते हैं अपने टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3 में मैंने तुम्हें क्या बताया था? टाइप नंबर 3 में सर आपने बताया था ऐसे नंबर जो सेम डिजिट के हों, ठीक है ना। तो जो आपका टाइप 1 है, टाइप 2 है, वो आपके समझ में आ गया होगा। तो टाइप नंबर 3 में क्या है? मान लो एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा? 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, ऐसे चलते हुए आपका हो गया 99 तक। तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये आपका सबसे सिंपल है। कैसा है? सबसे सिंपल है आपका। कैसे है? जो आपका 11 है ना, देखो ये तीसरे मेथड में भी आ गया आपका 11, फर्स्ट में भी था, सेकंड में था। क्यों आ रहा है ये? क्योंकि इसमें सेम डिजिट है, 1 से शुरू है और 1 पर ही ख़त्म है, 1 से शुरू और 1 पर ही ख़त्म है। मतलब 11 को तो किसी भी मेथड से निकाल लो, सब में फॉलो करेगा ये। वही 4 ब्लैंक बनाए,
इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको जो भी डिजिट दे रखे हैं 11, 12, 13 और 99 तक ऐसे आपको चलते रहते हैं। तो इसमें जो आपका डिजिट है या तो अगला ले लो या पिछला ले लो, बात तो एक ही है क्योंकि सेम डिजिट है आपका। तो सभी का क्यूब लिख दो चारों में, एक का क्यूब 1 1 1 1, ठीक है ना। वही तरीका, पीछे से छोड़ो आगे से छोड़ो, दुगना कर दो, ऐड कर दो, आ गया ना आपका फिर से वही तीनों मेथड में आ गया ये। अब आपका निकालना पड़ जाए 22 का क्यूब। कैसे निकालेंगे, तीनों सभी में चारों ब्लैंक में 2 का क्यूब भर दो। 2 का क्यूब क्या होता है 8 8 8 8, पीछा छोड़ो अगला छोड़ो, दुगना कर दो, कर दिया ना, ऐड कर दो, 8 आ गया। 16 8 कितना हो गया 24, 4 लिख दिया, 2 कैरी चढ़ गया, 8 और 2 10, 10 और 16 कितना हो गया 26, 2 कितना आ गया 8 और 2 10। ये होता है आपका 22 का क्यूब। आई होप आपको मेरे तीनों टाइप पसंद आए होंगे। और इससे पहले क्लास एंड हो मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करना है 33 का क्यूब और एक करना है आपको 66 का क्यूब। अब आपको क्या करना है, जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं प्रत्येक टाइप के सॉल्व करके आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देने हैं और उस पर पहचान लिख देना टाइप 1 के हिसाब से। टाइप 1 के आंसर ये हैं, टाइप 2 के आंसर ये हैं और टाइप 3 के आंसर ये हैं। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको बताना है कि हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो आपको जितना हो सकता है हमारी क्लास को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।